बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मेरे बच्चों, मुझे पता है बहुत जज्बा है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। आज बहुत सारे हिसाब बराबर करने इंशाअल्लाह। जनाब अंकल रुहेल असगर साहब, नौ मुंतखब वजीर आला मेरा भाई हमजा शहबाज शरीफ, मेरा भाई खुर्रम रुहेल असगर, परवेज रशीद साहब और NA 128 के शेरों, NA 128 की शेरनियों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बेटों, बहनों, माओ, आप सबको आपकी बेटी मरियम नवाज की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। NA 128 आपको मुबारक हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपको मुबारक हो कि इस नाअहल, इस नालायक, इस नाकाम तरीन इंसान इमरान खान से आपकी जान छूटी। आपको मुबारक हो कि चोर और चोरनी की हुकूमत से आपकी जान छूटी। और मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मोहब्बत करने वालों, मैं आप सबकी हिम्मत को, जुर्रत को, इस्तिकामत को सलाम पेश करना चाहती हूं। जिस तरह आप सब ने इंतकाम का, जबर का, जुल्म का मुकाबला डट कर किया, मैं आप सबको सलाम पेश करती हूं। और NA 128 वालों शाबाश, लाहौर वालों शाबाश, तुम लोगों ने जो तुम्हारा मैंडेट 2018 में इमरान खान ने छीना था, मुबारक हो NA 128, आपने वो मैंडेट उससे वापस ले लिया। हर शहर बस शेर दा दौर वे, मियां दीदी जितदा ते हर पासे शोर वे। आपको मुबारक हो पंजाब के बहनों भाइयों कि पंजाब का जो मैंडेट इस वोट चोर इमरान खान ने आपसे छीना था, वो मैंडेट पंजाब ने आज उससे वापस छीन लिया। बस शेर दा दौर वे, मियां दीदी जितदा ते हर पासे शोर वे। एवें ना तुसी घबराया करो जिन्हां नून लीग दा, लाया करो जिन्हां नून लीग दा, लाया करो जिन्हां। सियासत का सबसे बड़ा नौसरबाज, सियासत का सबसे बड़ा झूठा, सियासत का सबसे बड़ा गीदड़, दुनिया का सबसे बड़ा साजिशी, क्या नाम है उसका? कल तक कहता था इमरान खान, जिसका नया नाम है तोशाखाना खान। NA 128 के मेरे भाइयों, कल तक ये नौसरबाज कहता था नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो गई, और अब ये रो रहा है कि नवाज शरीफ ने लंदन से बैठ के मेरी हुकूमत खत्म कर दी। मियां दीदी जितदा ते हर पासे शोर वे, एवें ना तुसी घबराया करो जिन्हां नून लीग दा, लाया करो जिन्हां नून लीग दा, लाया करो जिन्हां नून। कहता था
देखो, मैंने कहा था तुमने जितना उछलना है उछल लो। नवाज शरीफ लंबी रेस का घोड़ा है, तुम्हें ऐसी जगह मारेगा तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी, है ना। NA 128 आपको याद है जब वजीर आजम नवाज शरीफ थे और ये उनके खिलाफ साजिशें करता था, तो नवाज शरीफ साहब ने एक दिन कहा था, याद है, नवाज शरीफ ने कहा था, बेटा इमरान खान जाओ और जाके क्रिकेट खेलो, सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ना सियासत तुम्हारे बस की बात है, ना नवाज शरीफ का मुकाबला तुम्हारे बस की बात है, ना इन शेरों का मुकाबला तुम्हारे बस की बात है। जिदा खुशहाली आगाज। और अब डर रहा है कि अभी नवाज शरीफ मुल्क में वापस नहीं आया तो इसकी हुकूमत खत्म हो गई। अब डर रहा है कि जब नवाज शरीफ आएगा मेरा क्या बनेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ इमरान खान, मियाँ जदों आवेगा ते लग पता जाएगा। नवाज शरीफ ने लंदन से बैठ के तुम जिस कंटेनर से उतरे थे, नवाज शरीफ ने 3.5 साल बाद तुम्हें उस कंटेनर पे वापस चढ़ा दिया। और तुम कहते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म, तो आज अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ का शहबाज वजीर आजम पाकिस्तान है। नवाज शरीफ का हमजा वजीर आला पंजाब है। और तुमने नवाज शरीफ से क्या मुकाबला करना है। तुम तो शहबाज शरीफ से इतना डरते हो कि तुम्हारी टांगे कांपती हैं। कहता था शहबाज शरीफ की शेरवानी तैयार है। हाँ बेटा, शहबाज शरीफ की ना सिर्फ शेरवानी तैयार थी बल्कि शहबाज शरीफ ने वो काली शेरवानी पहन भी ली और अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन गया। बैठो, अपने जख्म चाटते रहो। तुम इमरान खान, तुम अपनी नापाक जबान से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम भी कैसे लेते हो। शहबाज शरीफ का तुमसे क्या मुकाबला। कहां वो दोपहर को 12 बजे उठने वाला इमरान खान और कहां वो सुबह फजर के वक्त 5 बजे उठ के काम में लग जाने वाला शहबाज शरीफ। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, ये बातें बहुत जरूरी है मेरी बहनों। कहां वो 4 घंटे इमरान खान का जानते हो ना, 12-1 बजे दफ्तर जाता था और 4 बजे बनी गाला वापस चला जाता था और बनी गाला में जाकर अगले दिन सुबह 12 बजे तक उसका कोई खबर नहीं होती थी। पता नहीं कहां जाके सो जाता था। तो कहां 4 घंटे इंतकाम में सर्व करने वाला इमरान खान और कहां दिन रात एक करके अवाम की खिदमत करने वाला शहबाज शरीफ। कहां तारीखी नालायकी, तारीखी नाअहली से बैड गवर्नेंस के रिकॉर्ड्स कायम करने वाला इमरान खान और कहां चंद दिन में गवर्नेंस का सारा ट्रैक सीधा करने वाला शहबाज शरीफ। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां बनार सजने भी सजने ने, तुम्हारा रंग कहां माफियाज को
नवाजने के लिए 120 रुपए किलो चीनी कर देने वाला इमरान खान, और कहां मुश्किल हालात में चीनी को वापस 70 रुपए पे लेके आने वाला शहबाज शरीफ, कहां मेहनत काबिलियत से मुल्क चलाने वाला शहबाज शरीफ, और कहां हिसाब किताब से जादू टोने से मुर्गियां जलाकर मुल्क चलाने वाला इमरान खान। ये 3.5 साल यही सोचता रहा कि हवा के ऊपर सफर करना है नहीं करना, समंदर के ऊपर सफर कर सकता हूं नहीं कर सकता, और लाशों के पास जाऊं या ना जाऊं। कहां, ध्यान से सुनना है, NA-128 कहां अपनी जेब से जहाज का टिकट्स का किराया अदा करके उम्रे पे जाने वाला शहबाज शरीफ, और कहां सरकारी जहाज पर आपके पैसों से पिंकी पीरनी की बेटी की शादी सऊदी अरब में करने वाला इमरान खान। कहां, वो याद है ना जब बलोचिस्तान में हजारा कम्युनिटी के गले काटे गए थे, हजारा कम्युनिटी इसको बुलाती रही, लाशें सामने रखकर बैठी रही, और ये कहता था, क्योंकि पीरनी साहिबा ने मना किया था कि अगर मैयतों के पास गए तो तुम्हारा इक्तदार खत्म हो जाएगा, लाशों रख के उनके प्यारे, उनकी बेटियां, उनके बेटे पुकारते रहे। ये उनके पास नहीं गया। और कहां शहबाज शरीफ, जिसको आए हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, कभी वो बलोचिस्तान पहुंचा होता है, कभी वो सिंध पहुंचा होता है, कभी वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा होता है। कहां एयरपोर्ट से ले जाने वाली मेट्रो बंद, मेट्रो सर्विस 4 साल तक बंद रखने वाला इमरान खान, और कहां उसको 4 दिन में सड़कों पे चलाने वाला शहबाज शरीफ। NA-128, ये बात मेरी याद रखना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, के इससे बड़ी किसी हुकूमत की नाकामी नहीं हो सकती कि जब वो हुकूमत से निकले तो उसको अपना इनामा-ए-माल में खिदमत के लिए दिखाने के लिए एक प्रोजेक्ट भी ना हो। और मैं चैलेंज करती हूं कि इमरान खान को कहो कि सिर्फ 1 मिनट अपनी 4 साल की कारकर्दगी में सर्फ करे बताने में, तो हम भी माने, लेकिन ये 1 मिनट तो क्या बोलेगा, ये एक लफ्ज अपनी कारकर्दगी पर नहीं बोल सकता, क्योंकि इसके पल्ले कुछ भी नहीं है। NA-128 वालों, क्या तुम जानते हो कि ये आजकल इंतखाबात का राग क्यों अलाप रहा है? जानते हो ना? ये ड्रामा मरियम नवाज भी जानती है और पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं, NA-128 भी जानता है। इंतखाबात से वो डरते हैं जो 16 में से 15 ज़िमनी इंतखाबात अपनी हुकूमत के बावजूद हार गया हो। इंतखाबात से वो डरता है जिसको नकल करके पर्चा पास करने की आदत पड़ गई हो। इंतखाबात से मुस्लिम लीग नून नहीं डरती, अल्लाह ताला के फजल से, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के साथ ये शेर और शेरनियां खड़े हैं डट के। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से क्यों डरेगी?
मुस्लिम लीग नून जानती है कि आवाम की ताकत अल्लाह ताला के फजलो करम से आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी है। देखो, बड़ी सादी सी बात है, ये इलेक्शन सीधे इसलिए चाहता था, ये नहीं चाहता था कि इसकी हुकूमत खत्म हो और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाए। जानते हो क्यों? आखिरी दिन तक ये इंफॉर्मेशन दे रही हूं, एक एक चीज जानती हूं। NA 128 आखिरी दिन तक ये इक्तदार से इसलिए चिपका रहा क्योंकि ये जानता था कि अगर मुस्लिम लीग नून मेरे बाद इक्तदार में आ गई तो मेरी करप्शन के कच्चे चट्टे अवाम के सामने आएंगे। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से इसलिए डरता था, ये जानता था कि मेरी तारीखी नालायकी और नाअहली के बाद अगर शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम आ गया तो मेरे सारे पोल खुल जाएंगे। नारा नून लीग दा, लाया करो जी नारा नून लीग दा। आखिरी मिनट तक मिन्नतें करता रहा, कभी इस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़ता रहा, कभी आसिफ अली जरदारी के पास ये अपने दोस्त को आखिरी दिन तक भेजता रहा, उसकी मिन्नत करता रहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकल जाओ, मेरी हुकूमत मत गिराओ। आखिरी वक्त तक ढीठों की तरह कुर्सी से चिपका रहा। फिर भी जब बात ना बनी तो झूठे साजिशी खत का ड्रामा ले आया। वहां पर एक मेरा बच्चा खड़ा था जिसने ये देखो, मुझे अवाम को कुछ बताने की जरूरत नहीं, उस पे लिखा हुआ है नंबर पूरे ना हो तो साजिश होती है। हर पासे शोर वे, एवें ना तुसी घबराया करो जी नारा नून लीग दा, लाया करो जी नारा नून लीग। कारकर्दगी का खाना खाली होना, NA 128 कारकर्दगी का खाना खाली हो तो खत साजिशी खत जैसा ड्रामा रचाना पड़ता है। पहले 22 साल, अपनी जिंदगी के 22 साल पहले वर्ल्ड कप लेके फिरता रहा, अगले 22 साल ये साजिशी खत लेके फिरता रहेगा। जी घबराया करो जी नारा नून लीग दा, लाया करो जी नारा नून लीग दा, लाया करो जी नारा नून। एक था कोरोना वायरस, एक है रोना वायरस। खान साहब, रोना धोना बंद करो, मर्दों की तरह मुकाबला करना सीख जाओ। जब भी मुकाबला करने की बारी आई, इसने मैदान से ही दौड़ लगा दी। ये अमेरिका का राग भी पता है क्यों अलाप रहा है? अमेरिका में इसका एक दोस्त है आरिफ नकवी, जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ है, जिससे इसने लाखों डॉलर लिए हुए हैं। अब आने वाले दिनों में उसका जब पूरा कच्चा छट्टा आवाम के सामने आएगा तो ये इसीलिए पहले से अमेरिका का राग अलाप रहा है। और ये जो गुंडागर्द लोग होते हैं ना, जिनको गुंडे कहते हैं, इनका तरीका होता है जब ये कहीं से खतरा महसूस करते हैं तो पहले ही वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके चेयरमैन की इमरान खान साहब खुद अपने दौरे हुकूमत में दिन रात तारीफें किया करते थे, अब जब पता चला कि फॉरेन फंडिंग केस में इतने बड़े बड़े घपलों के नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद सामने आने वाले हैं, तो ECP के चेयरमैन को कहता है रिजाइन करो। जो बंदा तुम्हारी चोरी पकड़े, जो बंदा तुम्हें आईना दिखाए, उसको कहता है इस्तीफा देकर घर जाओ। मैं ये कहती हूं, और फिर तोशा खान अपनी नापाक जुबान से कभी रियासत मदीना का नाम लेता था
कभी खुलफाए राशिदीन की मिसालें देता था, कभी हजरत उमर फारूक की मिसालें देता था। तो मेरे NA 128 के बहन भाइयों, इंसान कानों को हाथ लगाए जो रियासत मदीना का नाम लेता था अपनी नापाक जुबान से, उसने तोशा खाना यानी कि दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान बैतुल माल को वो लूट कर खा गया। बैतुल माल को कारोबार का जरिया बना दिया और इमरान खान की अपनी दस्तावेजात के मुताबिक पूरी जिंदगी की कमाई, इमरान खान की अपनी डिक्लेयर शुदा दस्तावेजात के मुताबिक पूरी जिंदगी की कमाई 142 मिलियन 141 मिलियन और तोशा खाना की कमाई 142 मिलियन रुपए। और फिर देखो इसकी बेशर्मी, पाकिस्तान को मिलने वाले तोहफे, पाकिस्तान की रियासत को मिलने वाले तोहफे इसने करोड़ों रुपए में जाके बाजार में बेच दिए। इसने तोहफे नहीं बेचे, इसने दूसरे मुल्कों से लिए हुए तोहफे नहीं बेचे, इसने उन मुल्कों के साथ, उन दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को इसने बाजार में 18 करोड़ में बेच दिया। और वो मुल्क जो नाराज हुए, उनकी नाराजगी की एक ये भी बड़ी वजह थी, उन्होंने स्पेशल तोहफे इसके लिए बनवाए, इसने 18 करोड़ में जाके बाजार में बेच दिए। इमरान, तुमने ये तोहफे नहीं बेचे, तुमने दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेचा है। और फिर जब इससे कोर्ट ने जवाब मांगा, कहता है कि जवाब नहीं दे सकता, तोहफों का जवाब नहीं दे सकता, नाजुक मामला है, दूसरे मुल्क नाराज हो जाएंगे। तो कौम तुमसे ये सवाल पूछना चाहती है, जवाब देने से दोस्त मुल्क नाराज हो जाएंगे। जब उनके तोहफे तुम बाजार में करोड़ों रुपए में बेच रहे थे, तब दोस्त मुल्क नाराज नहीं थे? और फिर कहते हैं मेरे तोहफे मेरी मर्जी। नहीं भाई नहीं, ना ये तुम्हारे तोहफे ना मर्जी तुम्हारी है, ये तुम्हारा खानदानी माल नहीं है। तोहफे भी रियासत के, मर्जी भी रियासत की। NA 128 हिसाब तो इमरान खान को देना पड़ेगा। कल परसों में टीवी में देख रही थी कि इमरान खान से किसी सहाफी ने सवाल किया कि फराह गोगी कौन है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने मुंह नीचे किया और दौड़ लगा दी वहां से। इमरान साहब जवाब तो देना पड़ेगा कि फराह गोगी कौन थी। फराह गोगी का आपकी एहलिया से क्या रिश्ता था? क्या आपकी हुकूमत आने से पहले भी फराह के पास दौलत के इतने ही अंबार थे? नहीं, फराह के पास कुछ भी नहीं था, सारा कुछ उसने इमरान खान के जरिए कमाया। और जवाब दो कि अरबों रुपए की अवाम की जमीन तुमने फराह गोगी के नाम पर क्यों लगाई? जवाब दो कि हीरो के सेट तुमने कबूल क्यों किए? और जब एक सरकारी अफसर ने जो यूनिफॉर्म में था उसने आपसे हीरो के सेट के बारे में सवाल किया तो इमरान खान साहब ने उसको कहा कि ऑफिसर यू आर क्रॉसिंग द रेड लाइन। याद रखो, आपकी जो तरक्की है ना, लाहौर की तरक्की और पंजाब की तरक्की, वो बुज़दार साहब के साथ फराह गोगी ने मिलकर खा ली है। 1 करोड़ नौकरियां जिसका इमरान खान ने वादा किया था ना, उसमें से जितनी भी नौकरियां दी गई
वो फराग गोगी को 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए रिश्वत देकर दी गई। और फिर अगर उसने कुछ नहीं किया, अगर आपका कोई ताल्लुक नहीं है फराग के साथ, तो जरा ये बता दो कि रातों रात अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में पुलिस के घेरे में रातों रात फराग को दुबई फरार क्यों कराया? और फिर कहते हो अदालतें 12 बजे क्यों खुली? क्यों खुली अदालतें 12 बजे रात को? NA 128 रात को 12 बजे अदालतें इसलिए खुली कि इमरान खान तुमने आईन तोड़ा था, तुमने वजीर आजम ऑफिस को बनी गाला समझ लिया था, तुमने 22 करोड़ के मुल्क को अपनी जाती जागीर समझ लिया था, क्योंकि तुम्हारे जाती मुलाजमीन जिनमें स्पीकर शामिल है, जिनमें डेप्यूटी स्पीकर शामिल है, जिसमें गवर्नर पंजाब शामिल है और जिसमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी शामिल है, उन्होंने अपने मुल्क से गद्दारी की, उन्होंने अपने आइन से गद्दारी की, उन्होंने अपने हल्फ से इनहराफ किया। और ये जो सदर है ना आरिफ अलवी, जानते हो ना कि वो दंदान साज है, डेंटिस्ट है। सदर अलवी साहब जवाब दो कि ये पाकिस्तान 22 करोड़ का मुल्क है, आपका जाती डेंटल क्लिनिक नहीं है जहां पर आप पाकिस्तान के आइन के दांत निकालते रहे। अगर इमरान खान की चौकरी करने का इतना ही शौक है तो इस्तीफा दो, घर जाओ और जितनी चाहे। अब आखिरी बात सुन लो, अब जबकि इसको हर महाज पे नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, तो एक दफा फिर ऐलानात कर रहा है कि इस्लामाबाद में मार्च करो, इस्लामाबाद में चढ़ाई करो। कि NA 128 यक जबान होकर मुझे बताओ कि क्या आपका मुकद्दर ये है कि आपके मुकद्दर में तरक्की नहीं है? आपके मुकद्दर में घेराव, जलाओ, जुलूसों, झरनों की सियासत है? तो उठो, नवाज शरीफ का साथ दो, शहबाज शरीफ का साथ दो, उठो और इस जैसे इंसान से अपने मुल्क को बचाओ। बचाओगे ना? अपनी तरक्की वापस छीनोगे ना? अल्लाह ताला आपका हामी हो, नासिर हो। मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ,